हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आरी वर्क ब्लाउज़ के टसल्स बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने ब्लाउज़ के बचा हुआ क्लॉथ में इसकी डोरी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने मार्क डाल लिया और यहाँ पे मुझे इसकी क्लॉथ कम है तो मैं यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा से जॉइन कर लूँगी। 21 to 22 इंचेस रख लूँगी और उसके लिए यहाँ पे मैंने दूसरा कट करके जॉइन कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम जॉइन कर लेना है और जॉइन करके हम इसको उल्टा तरफ से ऊपर यहाँ पे सिलाई डालना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई डाल ली और यहाँ पे मैंने सिलाई भी ज़्यादा यहाँ पे मोटा नहीं रखा। और फिर यहाँ पे हम इस तरह से कॉर्नर पे कट कर लेंगे और ये इस तरह से शेप से कट कर लेना है। और इसको हम सुई से हम इस तरह से एक टाका डाल लेंगे, फिर उसके बाद दूसरी भी डाल लेंगे और दूसरी डालने के बाद यहाँ पे एक नॉट डाल लेना है। फिर उसके बाद सुई को हम इस तरह से पीछे रख के यहाँ पे इस क्लॉथ को हम इंसर्ट करते सुई को ऊपर लाना है। और इसी तरह हमने यहाँ पे क्लॉथ थोड़ा थोड़ा लेके इसको इंसर्ट करते और सुई को ऊपर लाना है। और यहाँ पे धागा थोड़ा ज़्यादा लंबा रख लेना है ताकि हमें यहाँ पे कंफर्टेबल लगे। और यहाँ पे देखिए मैंने इसको पूरा इस तरह से ऊपर लिया और फिर उसके बाद हम इस तरह से धागे को पकड़ लेंगे, सुई को नहीं पकड़ना है। और फिर उसके बाद यहाँ इसके नीचे की तरफ को इस तरह से सीधा रख लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे हम नीचे पकड़ के और ऊपर धागे को स्लाइड यहाँ पे हल्के से पकड़ के इस तरह से नीचे से खींचना है। खींचेंगे तो इसकी डोरी ऊपर आएगी और उस डोरी से हम यहाँ पे पूरा यहाँ पे ऊपर खींचना है। और जिस तरह से डोरी ऊपर आएगी तो फिर हम इस डोरी को लेंगे इस तरह से और डोरी को धागे को छोड़ के डोरी लेना है। और फिर उसके बाद हम इस डोरी को इसके बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट को हम इस तरह से खींचेंगे। तो डोरी पकड़ के इस तरह से खींचने से ये हमारी कब धागा नहीं टूटेगा और डोरी भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो इसी तरह हमने इसकी दूसरी पार्ट को भी बना लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बना लिया और यहाँ पे हम इस डिज़ाइन को हमने आरी वर्क पे बनवाया है। और यहाँ पे इसकी टोटल 4 पीसेस होंगे। जब हम इसकी सिलाई कर लेंगे तो ये 2 हो जाते हैं। तो देखिए इस तरह से क्लॉथ को थोड़ा रख के हम सेम इसी डिज़ाइन की तरह कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने चारों कट कर लिया है और फिर इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इस पार्ट को भी हम सेम इसी तरह फोल्ड कर लेना है। तो फिर यहाँ पे हम फिर से इसको सुई से यहाँ पे स्टिचेस डालेंगे। और यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का थ्रेड लिया है क्योंकि यहाँ पे अगर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा सिलाई कर लूँगी। और देखिए इस तरह से मैंने एक तरफ कंप्लीट कर लिया और सेम इसी तरह हमने यहाँ पे इसकी दूसरी तरफ भी कंप्लीट कर लेना है। और फिर देखिए यहाँ पे मैंने तीनों तरफ सिलाई कर लिया है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम इसके लास्ट पार्ट में हम यहाँ पे सिलाई नहीं कर लेंगे और इसके यहाँ पे हमने डोरी बनाई है तो उस डोरी को हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले इस क्लॉथ को इस तरह से अंदर फोल्ड कर लेना है। तो फिर उसके बाद देखिए आप यहाँ पे ये इस तरह से दिखेगा और यहाँ पे अच्छे से फोल्ड करके फिर उसके बाद हम इसको सुई से स्टिचेस डालेंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैंने इसकी सिलाई कर ली और सेम इसी तरह हमने दूसरी डोरी भी बना लेना है। तो फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे हम दो डोरियों को हम इस तरह से मेजर कर लेंगे और जितना लेंथ होना है उतना हम रख के इसको कट कर लेंगे। और फिर उसके बाद हम इसको ब्लाउज़ के ऊपर अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये ब्लाउज़ पूरा यहाँ पे ये ब्राइडल ब्लाउज़ की आरी वर्क डिज़ाइन है। तो यहाँ पे हमें मशीन पे सिलाई करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए हम सुई से इसको सिलाई कर लेना है। इस तरह से सिलाई कर ले कि उसकी स्टिचेस बाहर दिखना नहीं है। तो इस ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग मैंने दूसरी वीडियो में बनाई है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।